गुरुदेव भगवान, मैं बैंक में अधिकारी हूँ। महाराज जी, इनका एक कहना है, पूरा लंबा चौड़ा लिखा है। कह रहे हैं कि इतना पद पाके बहुत सपना था कि एक अच्छा नौकरी मिले, वो मिल गई। उसके बाद भी एक अप्रसन्नता सी बनी है मन में अंदर की। अभी ऐसा लगता है कि कुछ और बाकी है। नहीं, आप कुछ भी मिल जाए बच्चा, कुछ भी मिल जाए, हमारी बात सबको ये बात ध्यान से सुन ले। जितना रुपया चाहते उससे अधिक रुपया मिल जाए, जितना सुंदर शरीर चाहते उससे सुंदर शरीर भोगने को मिल जाए, हर चीज मिल जाए, पर जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। तब लग कुशल न जीव को सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। भजन में वो पावर है जो आपके मन को निश्चल कर देगी। शांति, जो हम शांति चाहते हैं वो सच्चिदानंदमयी चाहते हैं, पर हम ढूंढ रहे माया में, तो सच्चिदानंद शांति माया में कहाँ मिले। आप खुद अनुभव करो। आप मान लो सरकारी नौकरी पा गए, तो आपके पास सारे भोग हैं, तो तृप्ति तो नहीं है ना। तृप्ति का मतलब होता है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। ये तो वही बोल सकता है जो भजन में लगा है, अन्यथा नहीं। इसलिए भजन भी करते जाओ और सांसारिक कर। आपके जो ऑफिसर्स हैं वो कहते हैं कि कितना भी प्रमोशन ले लो, लाइफ में कितना भी आगे बढ़ जाओ, पर क्षमता बनी ही रहती है, संतुष्टि बनी ही रहती है। बिना भगवान का भजन किए अगर भजन करोगे तो संतोष रूपी धन आ जाएगा, शांति, आपके हृदय में एक शीतलता, एक आनंद। यही तो हम कह रहे हैं। महाराज जी, बचपन में हमने वो सुना था कि सपना होता है, ड्रीम होता है डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, बड़े बड़े मतलब पद पाना, और वो पाने के बाद भी वैसे ही निरंतरता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब हमारे अंदर की मन की बात जांची जाए ना, तो ये पहले 100 चाहता है, 100 रुपया मिल जाए तो 1000 चाहता है, 1000 मिल जाए तो लाख चाहता है, लाख मिल जाए तो करोड़ चाहता है, करोड़ मिल जाए तो अरब चाहता है, अरब मिल जाए तो ये कभी रुकेगा नहीं। ऐसे ही ये भोग लें, ये भोग लें, ये भोग लें, अशांत रहता है। अगर वो शांत होता है तो भगवान का चिंतन, भगवान का भजन, भगवत लीला कथा सुनो, सत्संग सुनो, नाम जप करो और सारे कार्य भगवान को अर्पित करो, तब बच्चा शांति मिलेगी। भगवान, मेरा एक अंतिम ड्रीम बन गया है। मैं अब चाहता हूँ कि मतलब देव माता रानी की, राधा रानी की चरणों की सेवा भक्ति करूँ। आपको गुरु रूप में मैंने स्वीकार के लिया। माता रानी ने ही 2 दिन पहले आपके लिए भेजा, तो बहुत मैं घर पे रोया था। मैंने सब चीज छोड़ के अब एक अंतिम ड्रीम मैंने बना लिया है कि आप एक बार, मतलब मैंने आपके गुरु मान लिया, आप एक बार कह दो कि तुम मेरे शिष्य हो, निरंतर नाम जप। नहीं, सब मेरे बच्चा, देखो ऐसे कहना जैसे है ना, आप लोगों की भावना बहुत उत्तम है, लेकिन तुम मेरे शिष्य हो ये मैं नहीं कह सकता। तुम मेरे प्रभु हो, शिष्य भाव से आए हो, तुम्हारा स्वागत है। पर तुम मेरे शिष्य हो डायरेक्ट ये हम नहीं कह सकते। तुम मेरे प्रभु हो, इस रूप में आए हो, ये हम कहकर प्रणाम करते हैं आपको। और जो आपका प्रश्न, जो आपको आवश्यकता है, जो हमें गुरु प्रताप से मिला है, वो आपको देने के लिए तैयार है। अगर अपने मुख से कह दीजिए कि हाँ ये निरंतर जपो, कोई रात जो कि हाँ, अब देखो, जब हम अपनी बात हृदय की कहेंगे तो हमारा जीवन धन राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश जपो या राधा राधा जपो, जो तुम्हें प्रिय हो इसमें खूब जपो, ये हमारा जीवन है। पर्सनल एक होता है ना, अब जैसे दवाई मांगी जाए कि ये दवा दे दे तो वो दे दे, लेकिन उससे पूछे कि आपको क्या पसंद है, तब फिर अपनी बात होता। तो ऐसे ही भवरोग की दवाइयां बहुत से साधन है, लेकिन जब पूछे आपको क्या पसंद है, तो राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम हम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। ये पूरी पूर्णता इसी से हो जाती है। राधा नाम कार्यम इन दिन मिलतम साधना की कोटि। जो राधा राधा ऐसा रटते रहते हैं, करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाए, ऐसा प्रेम प्रकाशित हो जाता है। तो खूब जपो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा राधा। और जो प्रश्न आपको हो, कभी एकांतिक में आकर उसका समाधान ले लिए, नाम जप करो। गृहस्थी में रहकर भगवत प्राप्ति की इच्छा होना बहुत दुर्लभ बात है। 83,99,999 योनि के बाद ये मनुष्य योनि मिला है, तो इसका यही एक अंतिम है कि हाँ बिल्कुल, अब इससे नीचे न गिरा जाए, इससे नीचे न गिरा जाए। अगर अवसर भी मिले तो अगला जन्म हो और हम फिर भजन करें, अगर हमारा अधूरा रह जाए, पर हम ऐसे जन्म न ले सुअर कुत्ता के कि जिसमें हम भगवान का भजन न कर पावे।
फिर जन्म मिले, जैसे इतनी ऊंचाई में आ गए अब इससे नीचे न गिरा जाए। तो इसीलिए भजन करो कि इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, अगला जन्म ही क्यों ले, पर अगला जन्म भी हो तो भगवान के भक्तों का सानिध्य मिले और पुनः भक्ति करके हम भगवान को प्राप्त हो, अन्य योनियों में न जाना पड़े, नहीं तो बड़ा कष्ट है। भजन बहुत बचाता है दुखों से, नहीं ऐसा जीवों के साथ दुर्गति है। कैसे तुम्हें जिंदा पशुओं को जला करके लोग खा रहे हैं, इतना राक्षसी व्यवहार बढ़ गया है। जिंदा ऐसे पशु को जो वो तड़प रहा है, घंटों में मर रहा है, और इसके बाद वो जिंदा पशु करते उनको साथ साथ फल क्यों नहीं देता फिर भगवान? बस यही तो बच्चा कुछ कानून का विधान, जैसे अब मान लो साथ साथ यहाँ दंड मिलने लगे ना, अब ऐसे कानून नहीं है। अब वो पहले चलेगा 2-4 साल मुकदमा चलेगा, 25-25 साल तक बच्चा मुकदमा चलता है, 25-25 20-20 साल, इसके बाद सजा होती है। आश्चर्य की बात है। तो अब समझो यहाँ किया हुआ कार्य का दंड प्रारंभ से ही मिलना शुरू हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, प्रारंभ से जलना हृदय से शुरू हो जाता है, फिर वो केस बनता है, फिर मुकदमा चलता है, फिर जीवन एक ऐसे करोड़ों असंख्य अपराध हमारे पूर्व जन्म के भी हैं। पर ये इतना बड़ा हिसाब किताब है कि मिलता तो है बच्चा। जैसे बंद कार और आग लग गई तो अब निकल नहीं पाए, पूरा परिवार जल गए। जैसे कार में बैठे खूब गाना सुनते चले यार, ट्रक के नीचे पिचक के मर गए। अब आपको लगता है अरे यार ये वही लोग हैं जिन्होंने अपराध पूर्व में ऐसा जीवों के साथ किया, अब वो दंड कर्म आकर के दे रहा है। अब हम जानते नहीं, कर्म कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम करो, दंड तो मिलता है, पर अगर ऐसे मिलने लगे जैसे आप कह रहे हो कि इस कर्म का फल ये, तो लोग डर जाए सुधर जाए। पर वो सिस्टम इतना बड़ा है कि अपने यहाँ भारत में नहीं हो रहा ना, अपने यहाँ कहाँ सिस्टम है। मतलब चोरी करेगा महीनों दौड़ भाग और फिर कहीं उसका जज के द्वारा तब सजा होगी, हिंसा करेगा तो 10 वर्ष मुकदमा चलता रहता है। तो ऐसे ही भगवान का बहुत बड़ा सिस्टम है। तो हो सकता है कि जो कर्म आज हुआ है वो किसी 10वें जन्म में जाके हमको दंड दे, जिसको हम जानते भी नहीं ये हमसे अपराध बना है, पर वो मिलेगा जरूर, अवश्य में भोक्तव्य। बहुत अत्याचार पशुओं के साथ होता है, बहुत जीवों के साथ अत्याचार होता है। देखो जैसे देखा जैसे सूकर आदि है ना, उनको ऐसे बांध दिए और ऐसे चाकू घुसेर दिए, अब वो खून निकला, घंटों तड़प रहे, घंटों में मर रहे, कितना कष्ट। वो हम ही लोग हैं ना, हम ही लोग हैं, कर्म बिगड़ गए। तो देखो अब ये जो कर्म कर रहे हैं ऐसे ऐसे ही भूने जाएंगे, माया ऐसे ही भूनती है। बिजली का करंट लगा, जिंदा आदमी ऐसे जल गया ऐसे कपड़े की तरह। कौन है ये वही है जो जिंदा जला के खाए थे किसी जन्म में, तो भगवान ने देखो ऐसे जिंदा भून दिया। हर कर्म भोगना पड़ेगा जीव को, इसलिए बहुत से 1 मिनट का कर्म हो सकता है कि 1 जन्म बर्बाद कर दे। 1 मिनट का कर्म, अब 5-10 मिनट में तो हिंसा में विचार होता है, पूरा जन्म बर्बाद हो जाता है कि नहीं। किसी को कहता हूँ ना मत खाओ, तो कहते मैं बोलता हूँ गुरु जी को सुनो मत खाओ इन चीजों को, बोलते खा पी के तो मरना है। अच्छा मरने के बाद छुट्टी हो जाए तो चलो ये भी बात समझ में आ जाए, लेकिन मरने के बाद फिर जन्मना है और फिर वो कर्म भोगना है, वो अज्ञानी जीव नहीं जानते।